में बेरोजगारी का आलम देखिए, एक बीटेक पास आउट दे रहा है 84 पद की परीक्षा, एक पीएचडी होल्डर ने भरा चतुर्थ श्रेणी वर्ग का आवेदन, 500 सीटों के लिए आए 10,000 आवेदन, एक बीसीए पास आउट ने खोला पानी पूरी का ठेला। अब इस तरह की न्यूज आपको अक्सर सुनने में मिलती है, ठीक है, और आप उस चीज को बिलीव भी कर लेते कि हाँ वाकई में कितनी बेरोजगारी है हमारे देश में। देखो यहाँ पे मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो पहले ही इस न्यूज को देख के क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें असलियत पता ही नहीं है। सच्चाई जो है वो पूरी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है या वाकई में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन पूरी जो उसके पीछे की सच्चाई है वो मैं आपको बताने चाहती हूँ। और मुझे पूरा अच्छी तरह से पता है कि इस वीडियो के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो युवा वर्ग है, वो मुझे बहुत सारी गालियां देंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लो 1000 लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, मुझे 100 लोगों ने गालियां दी और 20 लोग भी इस चीज को समझ जाते जो मैं कहना चाह रही हूँ और उनमें जोश आ जाता है कुछ करने का, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। अब आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, इसमें मैं कुछ और भी स्टोरीज बताऊंगी, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में, हायर एजुकेशन में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाने का भी, कोचिंग पे प्राइवेट कोचिंग भी, प्राइवेट टीचिंग भी करने का, ठीक है ना। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगी, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई सा भी 2 टायर या 3 टायर कॉलेज है, कोई सा भी छोटा सा कॉलेज है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ये कंप्लेंट कहाँ से आती है कि जो छोटे कॉलेजेस होते हैं वहां से जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या कोई कोर्सेज करते हैं उनको कोई जॉब्स नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि कोई सा भी एक कॉलेज है, ठीक है, उसमें 100 लोगों ने क्या किया है, बीटेक किया है, ठीक है, वहां से किसी पर्टिकुलर ईयर में 100 लोग इंजीनियरिंग पास करके निकले हैं, ठीक है। अब उनमें से होता यह है कि हम मान लेते हैं कि जो 10 हैं, देखो जो 10 हैं स्टूडेंट्स, उनकी कोई सही साठ अच्छी खासी उसी फील्ड में नौकरी लग जाती है, ठीक है। और बाकी के जो 90 हैं, जो 90 हैं, उनकी जो है वो नौकरी नहीं लग पाती है, उस इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब नहीं लग पाती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहते हैं, अब देखो उनकी हो सकता है कोई और छोटी मोटी जॉब्स लग जाती हैं या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, छोटी मोटी टीचिंग की जॉब लग जाती है, लेकिन मैसेज एक सामने क्या आता है कि सही जॉब, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब नहीं मिली। ये 90 को किस लिस्ट में माना जाएगा, पहले इनिशियली तो बेरोजगार वाली लिस्ट में माना जाएगा, ठीक है ना। अब ये बाकी के ये जो 90 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब नहीं लग पाई है, ठीक है, उनमें से मैं चलो मान लेती हूं कि जो 10 हैं वो वाकई में मेहनती थे लेकिन उनकी जॉब नहीं लग पाई। बाकी के जो 80 थे ना, उनकी अपनी हरकतों की वजह से जॉब नहीं लग पाती है। और वो हरकतें क्या होती है वो सारी मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो 80 थे, जो कि हम बोलते हैं ये बेरोजगार हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली लेकिन इनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं है, इनको पानी पूरी का ठेला लगाना पड़ रहा है, इनको चाय की रेडी लगानी पड़ रही है, चौथी श्रेणी की परीक्षा दे रहे हैं, तो वो अपनी हरकतों से ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि डिटेल में समझते हैं, मैंने 80 की बात की थी, ठीक है ना। अब इनमें से देखो 40 को हम रख देते हैं इस कैटेगरी में, 40 स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं, बाकी के होते हैं 40 स्टूडेंट्स, हम 20 को यहाँ रख लेते हैं, 30 को यहाँ रख लेते हैं, 30 को यहाँ पे रख लेते हैं, और बाकी के कितने बचे, देखो कितने हो गए 70, और 10 को हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे रखने का रीजन क्या है, देखो ये जो 40 होते हैं ना, वो ये स्टूडेंट्स होते हैं जो ना तो कोई क्लासेस अटेंड करते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है क्लासेस अटेंड करने से भी। क्लासेस अगर वो कभी गलती से अटेंड कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ कमेंट्स पास करने, कूल प्रिटेंड करने के लिए, इस तरह से वो क्या करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है। ये इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी अगर नौकरी नहीं भी लगती है तो समाज पर एक गलत इंप्रेशन नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अड़ोसियों पड़ोसियों जूनियर सबको पता होता है कि ये पढ़ते ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं जाते, कुछ करते ही नहीं है, आवारागर्दी करते रहते, तो इनकी क्या ही जॉब लगेगी, ठीक है। तो एक गलत इंप्रेशन समाज पे नहीं गया, ठीक है ना। बात हम करते हैं ये 30 और ये 10 की। इन 30 की अगर हम बात करें तो ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, देखो जो 10 थे जिनकी नौकरी लग गई, उन्होंने वाकई में उसी तरह से पढ़ाई की जो जैसे कोई टायर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो टॉप कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेहनत की। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने कंसेप्ट को सीखा, उन्होंने कंसेप्ट को जिया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग की, मतलब अभी मैं कोडिंग से रिलेट करके आपको बता रही हूँ, प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, तब जाके उन 10 की क्या लगी है, जॉब लगी है। और है ना,
इसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये जो 30 स्टूडेंट्स है ना, वो कुछ इस तरह से के स्टूडेंट्स होते हैं कि जो चलो कॉलेज भी आ जाते हैं, मान लिया आते हैं नहीं आते हैं वो चीज हमें इतनी अभी नहीं है पता, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पे जो नोट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से रट्टा मार लिया, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो रट्टा बहुत अच्छा मार लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को रट अच्छी तरह से लेते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह को बहुत अच्छी तरह से रट लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो परसेंटेज है ना वो शायद इन 10 से भी क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। मतलब 85%, 89, 90% इनके आ जाते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम होता है। अब आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको रियल एग्जांपल्स, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताने वाली हूँ, रियल एग्जांपल्स इसके भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो इनके इस तरह से परसेंटेज बहुत अच्छे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो 10 रहते हैं, ये भी रट्टा मार के परसेंटेज कुछ अच्छे ले आते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या रहता है, एकदम जीरो रहता है, ठीक है ना। तो अब इनको मैंने रेड जोन में क्यों रखा है, क्योंकि ये समाज के लिए, अपने जूनियर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। कैसे खतरनाक होते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखो, अब आपके सामने एक इमेज जा रही है, ये कोई चिंटू करके कोई बंदा है, एकदम पूरा दिन पढ़ता रहता है और रट्टे मारता रहता है, कंसेप्ट एग्जाम में भी टॉप करता है, क्योंकि हो सकता है इसके परसेंटेज इनसे भी ज्यादा हो, इन 10 से भी ज्यादा हो, परसेंटेज भी इसके अच्छे आते हैं, लेकिन देखो इसकी भी जॉब नहीं लगी। मतलब देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इंजीनियरिंग जो है इस कॉलेज से करना बिल्कुल फालतू है। मतलब इसने अपनी इंजीनियरिंग को बदनाम किया, इसने अपने कॉलेज को बदनाम किया, यूनिवर्सिटी को भी बदनाम किया। अब आपको ये चीज कड़वा सच लग रही होगी, जिनके इतने हायर परसेंटेज आ जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है, एक बीसीए पास आउट एक बंदा था, और मैं कोविड के टाइम पे, आप लोगों को ध्यान होगा कोई जुड़े हुए हों उससे, तो मैंने पाइथन की ऑनलाइन वर्कशॉप ली थी और उसने एनरोल किया था उस वर्कशॉप में। जैसे तैसे करके मैंने क्या किया था, उसके कोड की, मतलब पहला पाइथन का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें 2 नंबर्स को ऐड करने का वो प्रोग्राम था। मैंने जैसे तैसे करके उसकी ऑनलाइन हेल्प करके उसके प्रोग्राम में से एरर्स निकलवाई, ठीक है। उसके बाद उसने कोड को रन किया होगा, 5-10 मिनट बाद उसका मुझे मैसेज आता है, मैम ये क्या ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ गई। और वो ब्लैक स्क्रीन क्या थी, आउटपुट स्क्रीन थी। इसका मतलब ये था कि उसने अपने 3 सालों में कभी कोई आउटपुट स्क्रीन ही नहीं देखी थी। अब आपको लगा था, और अब एक बात बताऊं तो वो क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में एक थे, मतलब उनके परसेंटेज 85 से ऊपर ही जाया करते थे। अब आपको बिलीव नहीं होगा कि इस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरे 3 सालों तक ढंग से कोई प्रोग्रामिंग नहीं की होगी, जिनको अगर आप बोल दो कि एक प्रोग्राम बना दो जिससे हमें क्या करना है, इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है, या जिससे हमें क्या करना है, फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है, तो भी वो इस तरह का प्रोग्राम भी आपको नहीं बना के बताएंगे, भले ही उनके परसेंटेज बहुत ज्यादा हो। आपको बिलीव नहीं होना तो पहले इन खबरों पर, जो आप ये बेरोजगारी की न्यूज सुनते हो, उनको सुनने से, खबरों को बिलीव करने से पहले आप क्या करो, वाकई में आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनसे आप कुछ इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछो, क्या वाकई में उनको क्वेश्चंस के जवाब आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि फिर इसके 85% इतने अच्छे परसेंटेज कैसे आ गए, तो उस मुद्दे पे भी हम बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक। तो एक खतरा तो मैंने आपको बता दिया कि इनको देख के बाकी लोग क्या सोचते हैं कि जब इतने अच्छे परसेंटेज, इतने अच्छे रैंक होल्डर का ही जॉब नहीं लग पाई तो हमारी कैसे लगेगी। तो जॉब लगेगी भी कैसे, कोई सी भी कंपनीज आपको इसलिए हायर नहीं करती है कि आप आके हमारी कंपनी में नोट्स बनाओ, कि अगर सोच लो अभी आपकी आज टीसीएस में जॉब लगी, सेकंड डे आपको ये टास्क मिल गया कि जाओ एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिख के आओ, जाओ फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख के आओ, जाओ नोट्स बना के आओ। आपको इसलिए कोई सी भी जॉब नहीं मिलती है। आपको जॉब क्यों मिलती है, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपमेंट फील्ड में आपको जॉब क्यों मिलेगी, ताकि आप किसी अननोन प्रॉब्लम को भी क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, उसका प्रोग्राम बना पाओ। ये जो मैंने प्रोग्राम्स के नाम लिए, फैक्टोरियल लूप्स, ये सब तो बहुत ही रटी रटाई चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आपको जॉब इसलिए मिलती है, इसलिए देगा कोई भी, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। देखो, एक होता है गाड़ी सीखना, मतलब कि आप क्या करो, सिर्फ गाड़ी के बारे में सिर्फ चीजों को पढ़ लो, जैसे तैसे करके उनका रट्टा मार लो, ठीक है। दूसरा होता है एक बिल्कुल सिंपल से रोड पे आप गाड़ी चलाना सीख लो। और तीसरा होता है सीखना, वाकई में सीखना क्या होता है कि आप इस तरह से गाड़ी चलाना सीखो कि किसी भी रोड पे आप, कोई से भी रोड पे आप क्या कर सको, ड्राइव कर सको।
उसको बोला जाता है सही मायने में किसी चीज को सीखना। तो प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उन कंसेप्ट को रट लो। लूप्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, सिर्फ इन चीजों को रटना, इन चीजों के लिए कोई आपको हायर नहीं करेगा। आप खुद अपने आप को एक रिक्रूटर की पोस्ट पे रख के देखो कि आप कैसे इंसान को हायर करोगे, जो रट्टा अच्छा मार लेता है, जो नोट्स अच्छे बना लेता है, या जो आप कोई सी भी प्रॉब्लम उठा के दो उसको सॉल्व अच्छी तरह से कर ले। ठीक है, तो कोई भी जॉब आपको इस बेसिस पे मिलेगी कि आपने कंसेप्ट को सीखा कितना है, ना कि आपने कंसेप्ट को रटा कितना है। तो इस तरह के जो लोग रहेंगे वो तो ऑब्वियसली क्या रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो ऊपर वाली कैटेगरी मैंने बताई थी वो कंसेप्ट को रट अच्छी तरह से लेते, 10-12 प्रोग्राम्स भी उनको आ जाते हैं, रट लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत उन्होंने कोडिंग भी की होती है। ठीक है, यहाँ की कैटेगरी में वो होते हैं कि हाँ बस वो एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे, हाँ इधर से नोट्स मांगे उधर से नोट्स मांगे, और वो जो चलते हैं 50 क्वेश्चंस करके कुछ आती हैं सीरीज वगैरह आती है, वहां से हमने क्वेश्चंस को रट्टा मार लिया और एग्जाम दे दी। प्रैक्टिकल नॉलेज इनका क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। तो क्या आप उम्मीद रख सकते हो कि ऐसे स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगी? इसके बाद आते हैं ये 40 स्टूडेंट्स, इनको तो कॉलेज से कोई लेना देना ही नहीं रहता है, कॉलेज आना ही नहीं है हमको। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, देखो जो न्यूज भी बना देते हैं बड़े आराम से, मुझे तो लगता है कि क्या वो भी कभी कॉलेज गए हैं या नहीं गए हैं। किसी भी कॉलेज में आप देखते हो एक नोटिस लगा हुआ रहता है, 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी। किसी भी कॉलेज को ये नोटिस क्यों लगाना पड़ता है, बार बार स्टूडेंट्स को उन्हें क्यों याद दिलाना पड़ता है कि आपको कॉलेज आना जरूरी है? जब फीस अगर मैं पे कर दी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं पे कर दी हूं, तो ये मेरा बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस पूरी फीस को वसूलूं। मैंने जो 1 लाख रुपए 1 साल की फीस दी है उस पूरी फीस को मैं वसूलूं, मैं कॉलेज जाऊं, मैं क्लासेस अटेंड करूं, मैं पढ़ूं, जो पढ़ाया जा रहा है वहां के रिसोर्सेज दैट इज कंप्यूटर को यूज करूं। मेरी तो एमएससी की फीस मात्र 15,000 रुपए थी, लेकिन अगर हमारे प्रैक्टिकल के टाइम पे लाइट चली जाया करती थी तो मैं उसमें लड़ा करती थी कि जनरेटर को चालू करो। भले मैं अकेली प्रोग्रामिंग करने वाली हूँ लेकिन आपको जनरेटर चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सबके घर पे सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर हैं, वो घर पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं है तो मेरे लिए जनरेटर चलना चाहिए, क्योंकि मेरा टर्न वीक में 2 बार ही आ रहा है, तो मैं प्रोग्रामिंग किस तरह से करूंगी। ठीक है, तो अगर अब आपका ये एक एक्सक्यूज रहता है कि हम चलो कॉलेजेस में जाके भी क्या करें, कॉलेजेस में पढ़ाई तो होती नहीं है, तो मैं जहां पे पढ़ा रही हूँ वहां पे कोई फ्री लेक्चर करके तो सिस्टम, देखो मैंने 2 कॉलेजेस देखे हैं अभी तक। ठीक है, वहां फ्री लेक्चर करके तो कोई सिस्टम ही नहीं होता है। स्टूडेंट के एक टीचर एब्सेंट है तो दूसरे टीचर को लगा दिया जाता है ड्यूटी पे, मतलब स्टूडेंट्स फ्री दिखने ही नहीं चाहिए। पढ़ाई तो हो रही है, ये तो आप नहीं बोल सकते हो कि पढ़ाई होती नहीं है। चलो कुछ कॉलेजेस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे नहीं हमारा कॉलेज बिल्कुल रद्दी से रद्दी है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है वगैरह वगैरह। तो जब तक आप सिस्टम में आओगे नहीं, उतरोगे नहीं, तब तक आप लड़ भी नहीं सकते हो। आप बाहर से बैठे बैठे नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है या यहाँ पे पढ़ाने वाले अच्छे नहीं है। आपको पहले सिस्टम में आना पड़ेगा। आप 10 दिन आइए, क्लासेस नहीं लगती हैं तो वहां पे कंप्लेंट सेल्स वगैरह होती है जहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो हमारी क्लासेस नहीं लग रही है। ठीक है ना? तो रही बात कि क्लासेस ना लगना, एक अलग बात हो जाती है। मैंने मैक्सिमम जगह पे देखा है क्लासेस लगती हैं, आप लोग नहीं जाते हो, वो एक अलग बात है। ठीक है, फिर आप लोगों की ये बात आ जाती है कि चलो क्लासेस तो लगती हैं लेकिन पढ़ाने वाले अच्छे नहीं होते हैं। कुछ हद तक मैं आपकी इस बात से क्या हूं, सहमत हूं। देखो क्योंकि हमारे भी कॉलेज में एक मैम हुआ करती थी, जब मैं जिस पहले गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया करती थी, एक मैम आई थी जिन्होंने इंदौर की एक फेमस यूनिवर्सिटी, फेमस कॉलेज से क्या किया था, बीटेक या एमसीए किया था। ठीक है ना? उनके पास एमसीए की डिग्री थी। ठीक है, परसेंटेज भी उनके बहुत अच्छे थे, 75 अबाउ उनके क्या थे, परसेंटेज थे। ओके, लेकिन उनको एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन करना भी नहीं आता था। 75 अबाउ परसेंटेज, लेकिन उनको नहीं आता था। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने बोला ये जो चीज होती है ना कैटेगरी, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, खतरनाक होती है। तो देखो परसेंटेज अच्छे हैं, कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, डिग्री अच्छी है, एमसीए, तो जॉब तो लगनी ही थी। ठीक है, लेकिन वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, जो क्या करते हैं, वो उस कैटेगरी में आते थे वो मैम जो क्या करते हैं, चीजों को रट अच्छी तरह से लेते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज क्या रहता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये क्या होते हैं, सभी के लिए खतरनाक, दूसरों के लिए वो एक एग्जाम्पल भी गलत सेट कर रहे हैं, और जहां पे उनकी जॉब लग गई तो वहां पर भी उन स्टूडेंट्स का भविष्य वो क्या करेंगे, खराब करेंगे। ठीक है ना? तो अब आपके पास एक एक्सक्यूज मिल गया कि जब ऐसे टीचर्स होते हैं, देखो हर जगह ऐसे टीचर्स होते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं। ठीक है ना?
तो आपके पास एक बहाना मिल जाता है कि जब इस तरह के टीचर्स हैं हमारे पढ़ाने वाले, तो हम जाके पढ़ के भी क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी एक बात आ जाती है, देखो आप लोग किस लिए पढ़ते हो, एग्जाम के लिए पढ़ते हो, ये चीज तो फैक्ट है। एग्जाम में जितना आएगा हमें उतना पढ़ना है, क्या पता आपको कोई जॉब भी जब करने जाओगे तो कोई एग्जाम ही ली जाएगी रोज, शायद इसी हिसाब से आप पढ़ते हो, ठीक है। आप ये सोच के नहीं पढ़ते हो कि हमें कुछ सीखना है, ठीक है। तो वो जो आपकी टीचर्स हैं वो भी उसी हिसाब से पढ़ने आते हैं, पढ़ के आते हैं घर से जितना आप इंटरेस्ट लेते हो। अगर आप रोज कॉलेज आओगे, उनसे कुछ सवाल करोगे, तो वो भी घर से उसी हिसाब से क्या होंगे, प्रिपेयर होके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, एक्टिव है। हमें भी अच्छी तरह से चीजों को समझ के जाना है, समझ के हमें उनको क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो यही मैं बात बार बार बोल रही हूँ कि आप सिस्टम में जब तक एंटर नहीं करोगे तब तक आप लड़ नहीं सकते हो, सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हो। आप ये सोच लो कि मैं घर बैठ के बोल दूं कि कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है या हमारे टीचर्स अच्छे नहीं है इसीलिए मुझे कॉलेज जाना नहीं है, तो ये सिर्फ क्या हुआ, बच निकलने का बहाना हुआ। अब कैसे बच निकलने का बहाना हुआ, तो अब हम इन्हीं सभी स्टूडेंट्स पर एक साथ फोकस करते हैं। अब की कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा ही कि कुछ ये हाल हुआ कि जॉब नहीं लग पाई। अब मान लिया कि अभी कोई सा एक और स्टूडेंट है, कोई चिंटू करके है, जो कि अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। उसने अपने सीनियर्स के मुंह से ये सारी कहानियां सुनी कि देखो ये तो इतना पढ़ता है, इसकी जॉब नहीं लगी। या जैसे आप मीम्स भी देखते हो कि वो चाय बेच रहा है, उसकी जावा की स्किल्स अच्छी है, कुछ आपने मीम्स भी देखी होंगी। उनसे इंस्पायर होता है हमारा चिंटू। उसका कोडिंग में ना बहुत ज्यादा पहले इंटरेस्ट था, ठीक है, लेकिन उसने ये सब देख के सोचा कि क्यों ना एक बैकअप प्लान लिया जाए। बैकअप प्लान क्या, सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए, ठीक है ना। और वो उसका मन था कोडिंग में, वो क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी। ना तो वो यहां सही से ध्यान दे पा रहा है, ना ही वो सरकारी नौकरी की तैयारी में सही से ध्यान दे पा रहा है, जिस वजह से जो हमारी वो न्यूज बनती है ना कि इस पर्टिकुलर सरकारी नौकरी पर इतने आवेदन आए और इतनों के सिलेक्शन, या 100 सीटों पर 5000 आवेदन आए, तो ये इसी वजह से बनती है। इन 100 में से मान लिया कि 50 ने सोचा कि मुझे क्या करनी है, चलो अब सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है ना। और 20 जो थे वो किसी पर्टिकुलर एक ही नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे हजारों कॉलेजेस से मान लीजिए कि 20-20 स्टूडेंट्स निकल के आए, किसी एक ही जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस तरह की न्यूज तो बन के आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब इनमें से ना कुछ सीरियस भी होते हैं कि वाकई में वो क्या करते हैं कि हाँ चलो हमें सीरियसली क्या करनी है, सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी है, और वो क्रैक कर भी लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, चलो वो क्रैक कर भी लेते हैं। तो फिर बीटेक को काहे बदनाम किया, किसी और चीज में, किसी और फील्ड में चले जाना चाहिए था। चलो वो टॉपिक भी अपार्ट कि हाँ चलो आपको इंजीनियरिंग भी करनी थी और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी थी। लेकिन इनमें से कुछ बच निकलने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम बहानेबाज बोल सकते हैं। क्या होता है कि चलो कॉलेज में मन लग नहीं रहा है, हमें कॉलेज में आना जाना अच्छा लग नहीं रहा है, अब हम क्या करते हैं, वही सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाते हैं। अब मान लिया कि ये बीटेक इंजीनियरिंग का अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो हम घर पे मम्मी को क्या बोल सकेंगे, मम्मी मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। मान लिया सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं मम्मी देखो कंपटीशन ही कितनी है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये होता है बच निकलने, दोनों तरफ से हम क्या कर लिए, बच लिए। मतलब यहाँ पे भी देने के लिए एक एक्सक्यूज है, यहाँ पे भी देने के लिए एक एक्सक्यूज है। मुझे ही मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैं इंजीनियरिंग तो किस लिए कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग तो मेरा सिर्फ क्या है, बैकअप प्लान है, मेन तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। आप वो युवा हो जिस पर स्वामी विवेकानंद जी ने इतना भरोसा किया था कि ये देश को आगे लेके जाएंगे, और आप किसी फील्ड में एंटर करते से बैकअप प्लान ढूंढ रहे हो। या तो ऐसी फील्ड ढूंढो ना जो करने में आपको इतना मजा है कि आप उसमें बिल्कुल डूब जाओ, आपको कोई विकल्प ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। चलो उस मुद्दे को भी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में अभी बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही होंगी कि पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेजेस में ऐसा होता है वैसा होता है एंड सब कुछ, ठीक है। सबसे पहली जो चीज आप जो बोलते हो कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई अच्छी होती ही नहीं है, टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो इसमें भी मैं एक बात बताऊं, ज्यादा जो ये बोलते हैं ना कि कॉलेज में टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं ये टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, XYZ टीचर है अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। अब सच्चाई बताऊं ना तो इन 40 स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है, उन्होंने कभी उन XYZ टीचर की क्लास अटेंड की भी होगी तो उनको पता भी नहीं हो क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये टॉपर्स ने बोल दिया ना कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उनकी बात में बिलीव करके बोल दो ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अब एटलीस्ट आप जो 40 हो ना,
आपसे तो उन टीचर को ज्यादा ही नॉलेज होगा, कम से कम वो जो सिखा रहे हैं उस चीज को तो सीख लो। चलो फिर भी मैंने आपकी बात मान ली कि कोई टीचर्स आपके मान लिया कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो आप कौन से जमाने में हो आप अभी, जहाँ पे इंटरनेट पर इतने सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, इतने सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। देखो आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। अगर उन्होंने टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, उनका कुछ नहीं जाने वाला है, जो भी जाएगा वो आपका जाएगा। तो इतने सारे जब रिसोर्सेस अवेलेबल, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सीधे यूट्यूब वीडियो से कोई सा कोर्स खरीद लो या क्या, बुक्स अवेलेबल है आपके पास, इंटरनेट पे इतने अच्छे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं किसी भी टॉपिक को लेके, ई बुक्स अवेलेबल है, इतने रिसोर्सेज जब आपके पास अवेलेबल हैं तो उनका यूज क्यों नहीं करते हो आप उसी नेट का यूज कर रहे हो रील्स देखने में, तो उससे अच्छा है कि उसी नेट का यूज करके आप अपने करियर बनाने के लिए यूज कर लो। ठीक है, चलो ये आपको लगेगा ये तो सस्ता सा मोटिवेशन हो गया, चलो उसको भी हम साइड में रखते हैं। तो अब हम कहां पे आते हैं कि ये जो 85% कैसे आ गए, ये 85% कैसे आ गए उस इंसान को जिसको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, जिसको कंप्यूटर फील्ड में इतना नॉलेज ही नहीं है, फिर भी इतने अच्छे परसेंटेज उनके कैसे आ गए। तो यहां पर गलती हो जाती है हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम की। हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब जो हमारी एग्जाम्स होती हैं, उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जो सिंपल, जो मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चंस, मतलब 5 साल के अगर आप पेपर पढ़ लोगे तो आप आराम से पास तो क्या बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर लोगे। तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, और ऑब्वियसली जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लोग पढ़ते किस लिए, सिर्फ एग्जाम देने के लिए। हमारा इकलौता एम, इकलौता लक्ष्य ही क्या है जिंदगी में, इस एग्जाम को क्रैक कर देना। हमें भले कुछ समझ में आया नहीं आया वो सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाद में बोल देंगे हमें जॉब नहीं मिली वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम में कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, उनको हमने क्या कर दिया, बस लिख लिया, रट्टा मार लिया, एग्जाम दे दिया, अच्छा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको लगेगा तो फिर यूनिवर्सिटीज को जो है वो इवैल्यूएशन सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चंस क्या आने चाहिए, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आने चाहिए, रिपीटेटिव नहीं आने चाहिए। तो पहले आप खुद से पूछो, आप स्टूडेंट हो, क्या आप इस चीज को बर्दाश्त कर पाओगे? अगर आज ही आपके कॉलेज की तरफ से नोटिस आता है कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे के सारे एग्जाम में क्या आएंगे, कंसेप्ट बेस्ड आएंगे, एक भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ना कोई चॉइस होगी, सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सारी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है, ना आप कोई चीटिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या आप खुद बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं। फिर नई न्यूज बनेगी कि यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स पे डाला दबाव, यूनिवर्सिटीज की वजह से स्टूडेंट्स आए डिप्रेशन में, फिर ऐसी न्यूज बन जाएगी। या फिर क्या हो जाएगा, अगर पेपर्स का लेवल टफ होता है तो फिर क्या हो जाएगा, पेपर खरीदना शुरू हो जाएंगे। मतलब इंडिया में ऐसा ही होता है कि अगर किसी चीज का सोल्यूशन निकाला जाए ना, तो उस सोल्यूशन का तोड़ निकालने के लिए कोई ना कोई बैठा ही होता है कि इससे किस तरह से हम बच निकलेंगे, ठीक है। अगर पेपर को डिफिकल्ट बना दिया, न्यूज आ जाएगी, स्टूडेंट डिप्रेशन में, या तो फिर पेपर को खरीदने लग जाएंगे, करप्शन यहां से भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई सोल्यूशन यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है। देखो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे तो पेपर्स कंसेप्चुअल बनते ही हैं, वहां पे शुरू से लेके जो पढ़ाई होती है, आपको लगता है कि जो टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, हमारे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो उनकी शुरू से लेके जो पढ़ाई की जाती है, आप उनकी लाइफ जाके देखिए, असाइनमेंट, क्विज वगैरह, कुछ ना कुछ उनकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती ही रहती हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ होते ही रहते हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि आपको टेस्ट देना है तो पहले आईएमपी क्वेश्चंस को पढ़ना है, प्रोजेक्ट या तो नेट से ले लेना है या तो फिर सीनियर्स से ले लेना है। तो किस तरह से फिर आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको अपना करियर बनाना है, तो ये भरोसे मत रहो कि यूनिवर्सिटी को अपना ये पैटर्न चेंज कर देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को ये कर देना चाहिए, टीचर्स अच्छे आ जाने चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। वो सब तो जब होगा तब होगा, या शायद कभी नहीं होगा। करना है तो जो कुछ भी आपको ही करना है, लेकिन आप क्या करते हो, सिर्फ हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो भले ही आप एक छोटे से कॉलेज में हो, लेकिन शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ अगर आप बिल्कुल वैसे पढ़ाई करते हो जैसे टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई की जाती है, देखो सिलेबस आपके पास है, दिमाग आपके पास है, कंप्यूटर कॉलेज में है या आपके पास है, या मोबाइल फोन शुरू में आपके पास है, बस लग जाओ पढ़ने, एक स्कीम, एक स्टेप बाय स्टेप वे में पढ़ने लग जाओ। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको नौकरी ना दिला सके, मतलब आपका प्लेसमेंट 100% पक्का है, लेकिन वो मेहनत आपको वैसी ही करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे भी कुछ यूट्यूब चैनल्स आते हैं या कुछ कोर्सेज, कुछ एडटेक कंपनीज आती हैं अपने कोर्सेज लेके कि 6 महीने में प्लेसमेंट पक्का, या क्या
तो प्लीज उनके भरोसे भी मत रहिए कि हाँ हम लास्ट के 6 महीने में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनमें से भी कुछ 4-5 का प्लेसमेंट हो पाता है, वो भी जिनमें एक जुनून होता है उनका हो पाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इस भरोसे भी मत रहिए कि 6 महीने में हम वो कोर्स खरीद लेंगे और प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं, अगर आपका सपना इतना है तो आपको शुरू से इतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी।